हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवल बोर्ड। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में हमने क्या की थी, चर्चाएं की थी। नंबर सिस्टम के बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हमने दो वीडियोस में क्या किया, हमने आपको बताया हुआ है। तो आशा करते हैं कि आप वो वीडियोस को देखे होंगे और उसके बाद से नंबर सिस्टम को थोड़ा सा समझे होंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स जो होते हैं, अब हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स पे क्या करेंगे, बात करेंगे कि एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स में आखिरकार क्या है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें पुटअप होते हैं, आ रहे हैं, जो हमारे जो नंबर सिस्टम पढ़ाने से। देखिए, नंबर सिस्टम की वैरायटी को अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो नंबर सिस्टम को कहीं ना कहीं हम आपको क्लास 9 से कनेक्ट करने का हमने क्या किया, प्रयास किया है कि क्लास 9 से आप क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, थोड़ा सा जुड़ जाए। और जो पिछले जो सिलेबस हैं उससे आप उसको अगर जोड़ करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी ज्यादा आपको क्या होगी, हेल्प मिलेगा आपको समझने में नंबर सिस्टम का। अभी देखिए, जो केबल बोर्ड है, केबल बोर्ड एक आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको क्या करता है, एक अंडरस्टैंडिंग देने का आपको क्या करेगा, प्रयास करेगा कि आपके पास क्या करिए, आप थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सुधार लेकर के आइए और थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा क्या करें, थोड़ा बेहतर इंसान बनाने का क्या करें, प्रयास करें। केबल बोर्ड को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आशा करते हैं कि आप इसको सपोर्ट करेंगे और क्योंकि आपको इसमें जो कंटेंट मिलेंगे वो काफी आपको अच्छे मिलेंगे और हम आशा करते हैं कि हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाए। आइए आगे थोड़ा बात करते हैं कि एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में क्या थे। देखिए, थोड़ा सा एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़े थे। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम। क्या पढ़ा था? नंबर। ठीक है, एक मिनट। ठीक। देखिए, हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़े थे, हम लोगों ने पढ़ा था नंबर। जो नंबर्स जो थे वो कितने टाइप्स के थे, नंबर्स जो थे आपके पास कौन कौन से थे, टू टाइप्स के थे। कौन कौन से? टू टाइप्स के। कौन कौन से? रियल और इमेजिनरी। कौन कौन से थे? रियल और इमेजिनरी। अगर आप हिंदी में बोले तो यानी कि रियल को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे, और इमेजिनरी क्या बोलेंगे, काल्पनिक बोलेंगे। देखिए, जो रियल नंबर भी जो था वो क्या था, आपके पास टू पार्ट्स में क्या थे, डिवाइडेड थे। कौन कौन से थे आपके पास? आपके पास थे रेशनल और क्या था, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। जो रेशनल नंबर भी जो था वो भी आपके पास क्या था, टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे। कौन कौन से थे डिवाइडेड भैया? आपके पास थे इंटीजर्स और कौन से थे आपके पास, डेसिमल। कौन कौन से थे? डेसिमल। अब देखिए, जो इंटीजर्स जो था वो इंटीजर्स वो आपके पास कितने टाइप के थे, तीन टाइप के थे। कौन कौन से थे? निगेटिव, कौन कौन से थे, निगेटिव, जीरो, और कौन 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 से थे आपके पास, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए, जो डेसिमल जो था वो डेसिमल भी आपके पास क्या था, हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि डेसिमल में क्या थे, टू टाइप्स के थे। कौन कौन से थे आपके पास? टर्मिनेटिंग। कौन कौन से थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और कौन कौन से थे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। कौन कौन से थे? नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि आपके पास अगर हिंदी में बोले तो यानी कि जो दशमलव है, दो प्रकार के दशमलव थे। कौन कौन से थे? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। देखिए, जो अशांत दशमलव था यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जो था वो भी आपके पास कौन कौन से थे आपके पास, टू टाइप्स के थे। कौन कौन से थे? टू टाइप्स के। यानी कि कौन कौन से? एक था आपके पास रिपीटिंग, यानी कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और कौन कौन से था? नॉन रिपीटिंग। कौन कौन से था? नॉन रिपीटिंग। कौन कौन सा था? नॉन रिपीटिंग। अब देखिए, जो रिपीटिंग जो था वो क्या था आपके पास, जो रिपीटिंग है आपके पास, रिपीटिंग आपके पास कौन कौन सा था? रेशनल है और टर्मिनेटिंग भी क्या है आपके पास, रेशनल है। जो नॉन टर्मिनेटिंग है आपके पास कौन कौन सा था? इरेशनल है। कौन कौन सा है? इरेशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? इरेशनल। और आपको पता ही है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, रियल होता है। क्या होता है? रियल होता है। यानी कि रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, रियल होता है।
इसी तरह आप उठा करके देख लीजिए, यानी कि अगर आप डेसिमल को भी क्या करते हैं, अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास क्या मिलता है, रियल मिलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास नॉन नेगेटिव है और जीरो, यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा क्या कहलाएगा, नॉन पॉजिटिव कहलाएगा, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन निगेटिव कहलाएगा। अब देखिए जो नॉन पॉजिटिव जो नंबर है, नॉन पॉजिटिव नंबर को हमने क्या किया था, टू टाइप्स में डिवाइड किया था। एक था आपके पास क्या था, होल था, होल नंबर था। एक क्या था आपके पास, नेचुरल नंबर था। क्या था, नेचुरल नंबर था। और नेचुरल नंबर को भी हमने क्या किया था, कई सारे पार्ट्स में, हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था प्राइम, हमने प्राइम नंबर में डिवाइड किया था। एक आपके पास हमने डिवाइड किया था, आपके पास किस में डिवाइड किया था, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक हमने आपको क्या किस में डिवाइड किया था, यूनिट में डिवाइड किया था, यूनिट नंबर में डिवाइड किया था। और एक हमने आपको क्या किस में डिवाइड किया था, कंपोजिट में किया था। किस में किया था, कंपोजिट में। तो अभी देखिए हमने इतने सारे जो नंबर जो थे, हमने इतने सारे नंबर के बारे में क्या किए थे, पिछले जो दो वीडियोज रहे हैं उसमें हमने क्या किए, इतने सारे जो नंबर जो रहे हैं उसके बारे में हमने क्या किए हैं, चर्चाएं कर चुके हैं। अब देखिए जब चर्चाएं जब हम लोग कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं अब हम लोग के पास क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड, अब इससे जुड़ा हुआ हम के पास क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम आना चाहिए। जब प्रॉब्लम जब आएगा तभी तो आप कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, कुछ कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब देखिए इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे पास मार्केट में जो बेहतर जो किताब होती है और जो सबके पास उपलब्ध होती है, हम उसी किताब से क्या करेंगे, पहले हम लोग उस प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास जो मार्केट में जो अवेलेबल है और जो सभी के पास वो बुक आ सकती है, वह बुक है आपके पास एनसीईआरटी। तो हम लोग पहले आते हैं, पहले एनसीईआरटी के पहले प्रॉब्लम्स को पहले क्या करते हैं, टेकअप करते हैं, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है क्या। देखिए ये आपके पास क्या है, रियल नंबर है, यानी कि आपके पास पहला जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, आपके पास रियल नंबर्स है। तो आपको पता ही है, तो आप यहाँ पे क्या करिए, क्वेश्चन पहले उठाइए, क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ये है, व्हाट इज रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर। आप इसका आंसर जो होता है कमेंट बॉक्स में देंगे, क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, व्हाट इज रियल नंबर का क्या करेंगे, आंसर जो होता है कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास दो तीन थ्योरम आएंगे। दो तीन थ्योरम में कौन कौन से आएंगे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है, एवरी कंपोजिट, यानी कि आपके पास क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as the product of primes, and this factorization is unique apart from the number, apart from the order in which the prime factors occur। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी आपके पास कंपोजिट नंबर है, कोई भी आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब हो गया आपके पास कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है, यानी कि कोई भी क्या है, भाज्य संख्या है। कोई भी जो भाज्य संख्याएं जो होती हैं, यानी कि भाज्य संख्याओं का क्या होता है, उसको अगर हम लोग अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे, एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के जो फैक्टर जो होते हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। यानी कि आइए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को थोड़ा सा समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है, यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि आपके पास क्या कह रहा है कि एवरी सॉरी एक मिनट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर लिख सकते हैं कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। Can be written in the product of, can every composite number can be written in the form of prime numbers, मल्टीपल्स लिख सकते हैं, मल्टीपल्स बोल सकते हैं।
मल्टीप्लाइज, यानी कि देखिए कहने का मतलब कि अभी हमको मतलब क्या है कि देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा आपको कुछ गलत लग रहा होगा या फिर कुछ गलत होगा, यानी कि हम बस इसको क्या कर रहे हैं, बस हम लोग बस इसको समझने का बस हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यानी कि देखिए, यानी कि कहने का मतलब यह है, यानी कि यह कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, can be expressed as the product of primes and this factorization is unique, यानी कि यह फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, किसका, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर्स का। और यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर, कोई भी दुनिया में आपके पास क्या आता है। तो देखिए पहली बात यह है कि हम लोग थोड़ा सा इसको पहले थोड़ा समझे, यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए कंपोजिट नंबर लेते हैं, कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कंपोजिट नंबर ले लिए 4, कंपोजिट नंबर ले लिए 4, क्यों कंपोजिट है, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 से अधिक मल्टीपल्स हैं, यानी कि 2 से अधिक इसकी क्या है, फैक्टराइजेशन है, क्या है, 2 से अधिक फैक्टराइजेशन है इसके 4 के, यानी कि आपके पास क्या है, 4 आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब देखिए कंपोजिट नंबर में यानी कि आपके पास क्या है, ये भी आपके पास प्राइम नंबर है और ये भी आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। यानी कि 4 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो 2 इंटू टू लिख रहे हैं, यानी कि 2 इंटू टू लिख रहे हैं, तो यानी कि आपके पास क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स के क्या कर रहे हैं, मल्टीपल्स के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं। यानी कि अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए अगर बात करते हैं जैसे 15 पे बात करते हैं, 15 पे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 3 इंटू 5 इंटू क्या होगा 1, यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यानी कि आपके पास क्या होगा, जो यहाँ पे जो नंबर्स जो आएंगे वो क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, क्या होंगे, प्राइम नंबर, यानी कि 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर। यानी कि प्राइम नंबर को देखिए, पहली बात है कि अगर हिंदी मीडियम का अगर कोई स्टूडेंट है, यानी कि प्राइम नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यानी कि आपके पास कहने का मतलब यह है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको क्या कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमको यही कहता है कि दुनिया में कोई भी आपके पास क्या हो, प्राइम नंबर हो, सॉरी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीपल्स के या फिर प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि आपके पास जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जैसे कि यहाँ पे 15 लिया, 15 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 इंटू 5 इंटू क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 16 लेते हैं तो यानी कि क्या करेंगे, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू क्या हो गया 1, यानी कि ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम है, क्या है, प्राइम, प्राइम इंटू प्राइम। यानी कि यहाँ पे भी देख लीजिए, ये भी क्या है, प्राइम है और ये भी क्या है, प्राइम है। यानी कि दुनिया में कोई भी अगर आपके पास क्या हो, कोई भी नंबर अगर हो और वह नंबर क्या हो, आपके पास कोई कंपोजिट नंबर हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल्स कर सकते हैं, किसके फॉर्म में, सॉरी प्राइम नंबर के मल्टीपल्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में अगर हम लोग यह बोलने का प्रयास करेंगे, दुनिया में कोई भी अभाज्य संख्या हो, उस अभाज्य संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी अभाज्य भाज्य संख्या को, दुनिया में कोई भी भाज्य संख्या हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, और वह गुणनखंड क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यानी कि अद्वितीय होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर हिंदी में लिखेंगे, अगर बात करें तो थोड़ा सा समझिए यहाँ पे हिंदी में, यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में
लिखा जा सकता है। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो यानी कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी written in the form of prime number factorization. Prime number factorization. प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन। हमने इसका एग्जांपल क्या किया? एग्जांपल हमने आपको इसके पहले वाले में हमने क्या किया, समझाया है। देखिए हिंदी और इंग्लिश को दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। हिंदी में भी समझिए थोड़ा सा, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो इंग्लिश में थोड़ा समझिए, अगर इंग्लिश मीडियम के तो थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा तो आप समझ ही सकते हैं, आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा। अब देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे थोड़ा सा चलते हैं और आगे को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसके जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के जो क्या कहलाता है, जो दिए थे पहली बार, उनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप इनको सर्च कर सकते हैं और आप इनके बारे में क्या कर सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए एक काम करिए, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी जो होती है वो थोड़ा सा हमारे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख करके क्या करिए, थोड़ा बताइए। आइए इस पे बात करते हैं। कंसीडर द, आपके पास देखिए एचसीएफ और एलसीएम है, एचसीएफ है और क्या है, एलसीएम है। अब देखिए जैसे कि आपके पास एक नंबर है, देखिए एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक विद देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास क्या है कि 4 टू द पावर n है, क्या है, 4 का पावर n है। अगर आप n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट आप क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट तक के नंबर्स में आप क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर आप ले रहे हैं, तो क्या इसका जो एंड पॉइंट है क्या वह 0 होगा कि नहीं होगा। एक्चुअली हमको जहां तक आशा है कि वो नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्या है कि आपके पास, जैसे कि आपके पास क्या है कि कोई भी नंबर जो होगा उसका एंड पॉइंट 0 कब होगा, कोई भी नंबर होगा उसका एंड पॉइंट 0 कब होगा, यानी कि जो नंबर है उसमें भी क्या हो, 0 हो। यानी कि 100 का अगर आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आता है, 100 आता है। अब देखिए जो 10 है, 10 में आपके पास क्या होता है, फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 होगा। यानी कि एक ऐसा नंबर, यानी कि 4, अगर यहाँ पे क्या होता है 2 इंटू 5 का अगर होता है, 2 इंटू 5 का क्या होता है, प्रोडक्ट अगर होता, यानी कि इसका एंड पॉइंट क्या होता है, 0 आता। अगर यहाँ पे क्या है, 4 का जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपके पास, 2 और 5 का नहीं है। यहाँ पे आपके पास अगर 4 का प्रोडक्ट देखेंगे तो यानी कि 4 क्या है, 2 इंटू 2 है। यानी कि यहाँ पे अगर इसको अगर क्या होता है कि अगर 0 अगर लाना है तो यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 भी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। इस प्रकार से क्या होगा आपके पास, अगर क्वेश्चन को अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखिए जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास, थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे, देखिए 4 है, 4 का पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 है, 4 का पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 4 है, 4 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। 4 है, 4 का पावर 4 करिए, यानी कि आपके पास 4 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 16 24 और एक क्या हो गया, 256। यानी कि आप देखेंगे, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट है, यानी कि आपके पास 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कि 4 टू द पावर n है, और यहाँ पे जो n है आपके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपके पास ऑड हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, इवन हो रहा है। अब देखिए जब इवन जब है, यानी कि आपके पास 4 टू द पावर 2 है, यानी कि आपके पास 4 टू द पावर 4 है, यानी कि जो इसका जो यूनिट नंबर आ रहा है, यानी कि वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और जब ऑड है तो यानी कि इसका यूनिट नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है।
यूनिट नंबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि 4 टू द पावर 1 पे 4 आ रहा है, 4 टू द पावर 3 पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है। फिर अगर आप 4 टू द पावर 5 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। इस प्रकार से आपके पास क्या है कि इसका जो एंड है वो क्या है जीरो नहीं है। अगर यहीं पे अगर आपके पास क्या होता अगर 4 का अगर यहाँ पे अगर 2 into 5 अगर हो जाता तो यानी कि इसका जो एंड पॉइंट होता है वो जीरो आता है, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट रहता है वो भी क्या होता है जीरो आता। इस प्रकार से क्या है इसका जो एंड पॉइंट है वो जीरो नहीं है। अब देखिए दूसरा बात करते हैं, यानी कि आपके पास क्या है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए थोड़ा सा इस पे समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है। देखिए पहले आप यहाँ पे देखिए एक है आपके पास एचसीएफ, यानी कि आपके पास क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक 16 नंबर है, क्या है 16 नंबर है और एक है आपके पास क्या है 24 है। तो अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 16 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 1। 24 का करिए यानी कि कितना आएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि इसका अगर आप क्या करेंगे एचसीएफ करते हैं, कितना करते हैं एचसीएफ करते हैं, यानी कि आपके पास कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, इसका कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि आपके पास 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 1 यानी कि कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। यानी कि अगर आप देखेंगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एलसीएम के बारे में बात करते हैं, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए एलसीएम में लिस्ट कॉमन क्या है मल्टीपल्स है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया था 16 को लिया था यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 1 और यहाँ पे क्या था 24 यानी क्या लिखे थे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू 1। यानी कि आपके पास एलसीएम बात करते हैं किसका 16 और 24 का, यानी कि आपके पास कितना आ गया देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग एचसीएफ को लिखेंगे, क्या लिखेंगे एचसीएफ को पहले हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू और उसके बाद से जो नॉन कॉमन है यानी कि क्या है नॉन कॉमन यानी कि कॉमन नहीं है उसके बाद से उसको भी लिखेंगे, यानी कि आपके पास फिर 2 लिखिए, फिर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू यानी कि 16, 16 त्रिज्या कितना होता है 48, यानी कि इसका कितना आएगा 48 आएगा। कोई समस्या नहीं, समस्या होगी। अब आइए इस पे रिलेटेड थोड़ा सा और जब हम जो क्वेश्चंस को क्या करेंगे थोड़ा समझेंगे तो हम लोग के पास क्या होगा बात होगा। अब देखिए थोड़ा सा एचसीएफ को थोड़ा सा समझिए कि एचसीएफ आखिरकार है क्या। जैसे कि यहाँ पे एचसीएफ यानी कि आपके पास देखिए क्या है कि आपके पास दो नंबर्स हैं, हम दो नंबर्स के क्या कर रहे हैं एचसीएफ को लेते हैं, क्या करते हैं दो नंबर के एचसीएफ को लेते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए ए है बी है और इसका एचसीएफ दे दिया एक्स, इसका एचसीएफ दे दिया एक्स। तो देखिए एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब यह है कि जो इसका मतलब को अगर आप समझेंगे यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स, मीनिंग ऑफ एक्स क्या है आपके पास ए, जो ए को एक्स क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है, ठीक इसी प्रकार से बी को भी एक्स क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है, क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है। अब देखिए यानी कि आपके पास ए को भी डिवाइड एक्स करेगा और क्या करेगा बी को भी एक्स क्या करेगा डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे अगर बात करते हैं
एचसीएफ सॉरी एलसीएम की, किसकी बात करते हैं, एलसीएम की। एलसीएम अगर मान लीजिए ए और बी का क्या है, वाई है, क्या है, वाई है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि अगर आपके पास अगर कोई वाई कोई नंबर है तो उसको भी ए क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, उसको भी ए क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। और मान लीजिए अगर बी अगर सॉरी अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे भी अगर y है और y को भी b क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। और एक और भी बात है यहाँ पे, बात ये है कि आपके पास अगर y है, y को a इंटू बी भी क्या कर सकते हैं, मल्टी डिवाइड कर सकते हैं, y को भी a इंटू बी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ और इसका मतलब यह हुआ। और यहाँ पे एक और भी देख लीजिए, थोड़ा सा और भी बात कर लीजिए, a इंटू बी भी है, a इंटू बी को भी क्या करेगा, x जो होगा वो क्या करेगा, डिवाइड कर सकता है। दोनों का जो मल्टीपल्स है, दोनों को मल्टीपल्स को भी x डिवाइड करेगा और इनके अलग अलग जो इंडिविजुअल होगा उसको भी करेगा। और यहाँ पे जो y होगा, y को x भी डिवाइड करेगा, y को b भी डिवाइड करेगा और y को a इंटू बी भी डिवाइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक की बातों को आप समझे होंगे। और थोड़ा सा अगर नहीं समझे होंगे तो आगे के जो प्रॉब्लम्स जो हम लोग जो बात जब करेंगे तो उस पर आप इन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ लेंगे। अब देखिए, आइए थोड़ा सा बात करते हैं आगे के। अब देखिए, इसमें दिया है कि आपके पास क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। कौन कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके पास कौन कौन से नंबर दिए हैं, 6 दिया है और क्या दिया है, 20 दिया है। इसका क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, आइए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड करना है, फाइंड एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करते हैं, देखते हैं। यानी कि देखिए, और वो भी किससे बात करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बात कर रहे हैं। यानी कि आपके पास जो 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। और देखिए जो 20 है, 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू 1 लिख सकते हैं। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा दोनों के बीच में कॉमन होगा। यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कॉमन है, यानी कि 2 कॉमन है और देखिए और कोई कॉमन है और क्या है, और आपके पास 1 कॉमन है। यानी कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। यानी कि 2 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब देखिए जो एलसीएम होगा, एलसीएम पे बात करते हैं कि एलसीएम क्या होगा इसके पास। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो एचसीएफ होगा उसको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन जो नहीं होंगे उसके बाद इसके मल्टीपल्स को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। यानी कि 2 होगा, 3 होगा, फिर कितना होगा, 2 होगा, फिर कितना होगा, 5 होगा, फिर उसके बाद से 1 को तो हम लिखेंगे ही। यानी कि आप देखिए, दो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा और एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 60 आएगा। यानी कि यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप इसको बुक में भी देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको बात किया है यहाँ पे। देखिए इसके पास प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर आप देखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60 आएगा। और इसका देखिए हमने क्या किया, एचसीएफ इसके पास 2 आया है और हमारा भी यहाँ पे क्या आया है, 2 आया हुआ है। अब देखिए अब क्या बात करना है, अब यहाँ पे 96 और 404 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ज्ञात करना है और फाइंड करना है एलसीएम को। क्या फाइंड करना है, एलसीएम को। यानी कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। आइए इसको बात करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल है, सॉरी एग्जांपल थोड़ा सा एक बार और थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96। यानी कि आपके पास जो नंबर है वो कितना है, 96 है और कितना है, 404 है। क्या है, 404 है। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ।
और क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एक फेमस एक फॉर्मूला भी है, आप लोग थोड़ा सा समझिए। अब देखिए आपके पास क्या है कि अगर कोई भी दो नंबर हैं दुनिया में, कोई भी नंबर ले लीजिए, यानी कि आप अपने मन से कोई भी दो नंबर मान लीजिए, आप अपने मन से क्या कर सकते हैं, कोई भी दो नंबर मान लीजिए, और आप उनका एचसीएफ भी निकालते हैं और क्या निकालते हैं, एलसीएम भी निकालते हैं, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, जैसे कि दो नंबर है तो दोनों नंबर का जो मल्टीपल्स होगा उसके क्या होगा, एचसीएफ और क्या होगा, एलसीएम के मल्टीपल्स के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि दोनों नंबर का जो मल्टीपल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल्स के क्या होंगे, बराबर होंगे। आइए इसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, 96 है, तो 96 को लिखना होगा, तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 96, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं 96, तो 96 को अगर आप लिखते हैं तो 2 से लेके चलिए, 2 4 जा 8, 2 8 जा 46, ठीक है। फिर 2 से लेके चलते हैं, 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से 1 2, फिर 2 से फिर कितना आएगा 6, फिर 2 से 3, फिर 3, फिर 1, यानी कि आपके पास कितना होगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 1। अब देखिए 404 है, 404 को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 404 को 2 से लेके चलिए, 2 से 2 2 2, फिर 2 से 101, और आपको पता ही है कि 101 जो है वो आपके पास क्या है, जो नंबर्स जो है आपके पास, जो नंबर है आपके पास उसका क्या है, ये 3 डिजिट का प्राइम नंबर है, 3 डिजिट का क्या है, प्राइम नंबर है। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा 101, यानी कि आपके पास यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालते हैं, तो यहाँ पे इसके पास जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना होगा 2 इंटू 2, यानी कितना आ गया 4, 2 इंटू 2 4 हो गया। और इसके बाद से क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दो नंबर का मल्टीपल, यानी कि आपके पास क्या करेंगे 96 लीजिए और क्या लीजिए 404 लीजिए, और उसके बाद से क्या करिए एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 से डिवाइड कीजिए, यानी कि 4 से डिवाइड जब करेंगे तो कितना आएगा 101, यानी कि आपके पास अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 96 9 96, यानी कि आपके पास यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, देखिए अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व किए। अब आइए आगे के थोड़ा जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कर रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम क्या कीजिए, इन तीन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आइए इसको बात करते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है कि कौन कौन से तीन नंबर है, यानी कि 6 है, 72 है, और क्या है आपके पास 120 है, 120 है। इसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, फाइंड करना है। इधर 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 यहाँ लगा हुआ है, हो गया। देखिए हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन पे बात करना है। अब देखिए अब आपके पास क्या है कि इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए। अब आइए थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। देखिए आपके पास जो नंबर है वो यानी कि 6 है, नंबर क्या है 6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1 प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब देखिए 72 है, अब हम क्या करते हैं 72 का वो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि 2 से लेके चलिए 2 3 जा 2 6 जा, फिर 2 से 2 1 8, फिर कितना होगा 9 टाइम्स जाएगा 2 9
18, यानी कि अब आपके पास 2 से तो जाएगा नहीं, अब किससे लेके चलेंगे, 3 से, 3 का 9, फिर 3 से 1, यानी कि आपके पास 72 को लेके चलेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 1। अब देखिए 120 है, 120 को भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पे निकालते हैं। अब देखिए इसको अगर हमको करना होगा तो देखिए हम इसको यहीं पे करते हैं, 2 इंटू 10। अब देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, यानी कि यहाँ पे कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब देखिए इसका जो एलसीएम होगा, हमने यहाँ पे एचसीएफ के बारे में बात किया था, तो एचसीएफ क्या होगा, देखिए एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ से 2 लेते हैं और एक यहाँ से 2 लेते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो एक 2 हो गया। अब देखिए एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ है, और एक 3 आपका यहाँ है, यानी कि आपके पास 3 हो गया, यानी कि जो इसका